देवी और सज्जनों, प्रेम प्रेम क्या है? जीवन को सबसे प्रभावित करता है प्रेम, क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं होता कि प्रेम क्या चीज होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी जन समय समय पर प्रेम के बारे में व्याख्या किया है, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे और भी बड़े बड़े कई संत हो। तो मित्रों, प्रेम का मतलब होता है समर्पण, देना, किसी तरीके से प्राप्त करना नहीं होता। प्रेम में यदि किसी प्रकार का आपका इच्छा है, उद्देश्य है, तो प्रेम नहीं होता। और प्रेम शब्द के बाद आता है और भी शब्द हैं जो हमें संसारिक जीवन में मिलता है, प्यार, लव, मोहब्बत, इश्क है। तो ये जो व्यवहारिक शब्दों में जो आता है, ये प्रेम और प्यार अलग अलग चीज होता है। केवल प्रेम स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं होता, ईश्वर के प्रति भी होता है प्रेम। लेकिन प्रेम निष्काम भाव से होना चाहिए, निरुद्देश्य होना चाहिए, तभी उसे हम प्रेम कह सकते हैं। मनुष्य जो है बहुत कम उम्र से अपने विरुद्ध लिंग से आकर्षित होने लगता है। मैंने देखा है 4-5 साल के जब बच्चा रहता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लिंग में वो अपने विरुद्ध लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। और जब 11-12 वर्ष हो जाता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उस समय उनका आकर्षण और ज़्यादा होने लगता है और लगभग 20 साल तक वो इसी आकर्षण को ही प्रेम समझने लग जाता है। 21-22 के बाद ही व्यक्ति को प्रेम की कुछ चीज़ों की जानकारी हो पाता है, लेकिन वो प्रेम ही नहीं है। तो मित्रों, किसी विरुद्ध लिंग के प्रति आकर्षण प्रेम नहीं होता। ये तो जीवन में आखिरी पड़ाव तक के आदमी आकर्षित होते रहते हैं। लेकिन प्रेम भगवान के प्रति हो, किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी महिला के प्रति हो या पुरुष के प्रति हो, चाहे वो दोस्त के रूप में हो सकता है, पत्नी के रूप में हो सकता है, प्रेमिका के रूप में हो सकता है, पुत्र के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, दादा के रूप में हो सकता है, किसी भी रिश्ते में हो सकता है, गुरु के रूप में हो सकता है, शिष्य के रूप में हो सकता है। प्रेम तो प्रेम होता है। कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसका तात्पर्य यही है कि प्रेम कोई साधारण शब्द नहीं है। प्रेम बहुत बड़े घटना है जो 1 मिनट में भी हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है और कई सालों में भी हो सकता है। तो मित्रों, जो हम जीवन में जो भी देखते हैं या सुनते हैं, उसी को हम मान लेते हैं। लेकिन सत्य बात यह है कि उसके संबंध में हमारे स्वयं का अनुभव कुछ भी नहीं होता, हम जानने के प्रयास ही नहीं करते हैं। जो कोई दूसरा कह देते हैं उसे हम मान लेते हैं। यदि देखेंगे आप, प्रेम विवाह होता है तो एक दूसरे के प्रति कितना आकर्षण होता है। लड़की घर के माँ बाप को घर को छोड़ देता है, लड़का भी छोड़ देता है, दोनों साथ रहने लगता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद में ऐसा विवाद आने लगता है, एक दूसरे को मारने काटने में भूल जाते हैं। प्रेम में ये सब नहीं होता, तो प्रेम था ही नहीं। वो तो केवल आपका आकर्षण था, मोह था। इसलिए सच्चा प्रेम में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, अपेक्षा रहित होता है। मित्रों,
आप जीवन में जो भी समझ रहे हैं प्रेम का मतलब, वो नहीं है। प्रेम का मतलब होता है समर्पण, और जिसमें कोई आपको उद्देश्य ना हो। जब आदमी एक आत्मा से दूसरी आत्मा को आत्मसात कर लेता है, उस दोनों में कोई अंतर नहीं रहता, तब वो प्रेम हो जाता है, समर्पण हो जाता है, और आपकी जो अलग अस्तित्व है वो नहीं रह जाता। इसे ही प्रेम कहते हैं। तो मित्रों नमस्कार। आपको मेरी ये विचार अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों।